अध्याय 4 प्रणव बोध का अध्याय 4 उपासना से आत्मज्ञान की ओर। इसका अब हम लोगों ने ओंकार की 3 मात्राओं तक सुना। ओंकार की पहली मात्रा आ, ये जगत, बाह्य जगत, और इसको जो नाम दिया गया वहाँ विराट स्वरूप, और व्यक्ति का पहला स्थूल शरीर, इसको नाम दिया गया, स्थूल शरीर का क्या नाम बताया गया? विश्व। ये पहली मात्रा आकार की। दूसरी मात्रा आकार की ऊ माने सूक्ष्म जगत, बाहर का ईश्वर का बनाया हुआ सूक्ष्म जगत, जिसकी उपाधि हुई हिरण्यगर्भ, और व्यष्टि शरीर में जिसकी उपाधि हुई तेजस। सारे व्यष्टि सूक्ष्म शरीर मिला के एक हिरण्यगर्भ बना। ऐसे ही सारे स्थूल शरीर मिलाकर के एक विराट बना। अब तीसरी जो ओंकार की मात्रा माँ थी, माँ का माने कारण जगत, और जिसकी उपाधि हुई प्राज्ञ व्यष्टि रूप से, और समष्टि रूप से उसकी उपाधि हुई, समष्टि रूप में कारण जगत की उपाधि क्या हुई? समष्टि रूप में जब उपाधि भेद से जीव के अज्ञान की अवस्था में भेद की प्रधानता है और ज्ञान की अवस्था में अभेद की, ये जो 3 कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था और प्राज्ञ, ये हुआ मकार। मकार में उसका कारण शरीर हुआ अव्यक्त। ईश्वर का कारण शरीर अव्यक्त, जो वही उसका नाम पड़ा अव्यक्त, और जीव का पड़ा प्राज्ञ। तीनों कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था और प्राज्ञ, ये तीनों को मकार कहते हैं। सूक्ष्म शरीर और स्वप्न अवस्था और तेजस, इन तीनों को ऊ कहते हैं। और स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व, ये तीनों आकार हैं। इस प्रकार से ये जो सुषुप्ति अवस्था में व्यक्त होता है नानात्व जगत, ये सारा सूक्ष्म जगत है। ये समझो कि ईश्वर का कारण शरीर भी ईश्वर ही है। अब चौथी मात्रा माने न कोई ध्वनि, न कोई आकार, न कोई विस्तार, अवस्था उसकी तुरीय है, व्यक्तिशा, और तुरीय अवस्था है, और उसका जो उपाधि है, उसकी उपाधि आत्मा है। उसकी बात कर रहे हैं। ओंकार की चौथी मात्रा में कोई ध्वनि या विस्तार नहीं है। मात्रा का अर्थ है माप, नाप, जो, तो उसकी कोई माप नहीं, वो अनंत है। आकार, उकार और मकार में मात्रा है, उनका अपना अपना क्षेत्र है। जैसे आकार का क्षेत्र भौतिक जगत, ईश्वर का रचा हुआ, और उसकी उपाधि है विराट, उसको विराट नाम से कहा गया। और व्यष्टि रूप से जीव का भौतिक शरीर, उसकी उपाधि है विश्व।
उसकी अवस्था है जागृत, जब इंद्रियां विषयों को पकड़ती हैं। तो इतना नाप है। अब जो स्थूल जगत वाला व्यक्ति है, स्थूल जगत की अवस्था को जो प्राप्त है, वो सूक्ष्म जगत में नहीं हो सकता। अब सूक्ष्म जगत में क्या है? सूक्ष्म जगत में माँ की मात्रा है। अब माँ में जो ये जो मकार है व्यापक, ईश्वर का रचा हुआ, उसकी उपाधि हिरण्यगर्भ है। और जो व्यष्टिगत है, तो व्यष्टि है उसकी तेजस। अब जब ऊ में है, जब ऊ में कोई है, तब वो ना तो आकार जान सकता है ना पकार, ना जागृत में आ सकता ना सुषुप्त में। और वही जब सुषुप्ति में जाता तो सुषुप्ति जगत में तीसरी मात्रा है माँ। और सुषुप्ति जगत का जो कारण है, कारण शरीर है, वो है अव्याकृत। और वो जीव का है प्राज्ञ, उसका नाम है प्राज्ञ। आकार प्रधान उकार प्रधान कर लेने पर मकार प्रधान करते हैं। मन में ओंकार का उच्चारण करते हैं। माँ के अर्थ रूप में कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था, इन दोनों के अभिमानी प्राज्ञ का सतत चिंतन किया जाता है। जब इसमें निष्ठा उत्पन्न होने पर जो समष्टि रूप है अव्याकृत माया, अव्याकृत माया और उसका स्वामी ईश्वर, अव्याकृत माया का स्वामी ईश्वर। ये जो विराट में जो कारण है वो अव्याकृत है, माया है, और उसका स्वामी ईश्वर है। और जो व्यष्टि में है सुषुप्ति अवस्था है, कारण शरीर है, इन दोनों का अभिमानी प्राज्ञ है। ऐसा तो ये जो मात्रा है, मात्रा का अर्थ होता है मात्र, नाप और जोग। अकार उकार मकार में मात्रा है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक क्षेत्र में गया हुआ प्राणी दूसरे क्षेत्र में उसी अवस्था में नहीं जा सकता, वो दूसरे प्रकार का है, उसमें जाएगा। जैसे आप जब स्वप्न जगत में जाएंगे, तब आपको जब निद्रा आएगी आप तभी जाओगे। आप जब सुषुप्ति में जाओगे, जब आपको निद्रा आएगी तभी आप जाओगे। अगर आप जागते हुए स्वप्न में चले जाओ, सुषुप्ति में चले जाओ, तब तो आप समाधि के निकट हो गए। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी सीमा है, उनका अपना अपना क्षेत्र है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर भिन्न है, अलग अलग है। और जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति अलग अलग है, उनके अपने क्षेत्र हैं। अब जैसे कोई कोई व्यक्ति बहुत स्वप्न में रहते हैं, जैसे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, वो स्वप्न में है। वो स्वप्न की जो उसकी जो कल्पना शक्ति है ना, वो जागृत अवस्था में भी काम करती है। तो जागृत में अगर आप स्वप्न का प्रयोग करेंगे, असत्य का प्रयोग करेंगे, तो आप जागृत को पूरा जी नहीं सकते। अब जो जागृत को नहीं जी सकता, तो वो स्वप्न में जाएगा ही नहीं। वो एक पागलपन, विक्षिप्तता की स्थिति होती है। जैसे अधिकतर लोग बहुत झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोल दिया, जैसे झूठ बोल के हम निकल जाएंगे। नहीं, वे और उनमें अपने में ही उलझन क्रिएट होती है। जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति भिन्न है, उनके अपने क्षेत्र हैं, इसलिए उन सबकी मात्राएं हैं। ओंकार का चौथा पाद अमात्रा है, कोई मात्रा नहीं, उसकी अपनी कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। यह चौथा पाद शुद्ध निर्विकार आत्मा है। अब तीसरे से दूसरे से, पहले से दूसरे, दूसरे तीसरे चौथे को क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि वो धर्म नहीं धारण करता। सबसे पहला धर्म है सत्य, जो कहे सो करे, और सत्य। और दूसरा धर्म है सत्य के साथ, जब आप सत्य स्थित रहोगे तो आपसे तप अपने आप बनेगा। तो जो चार जो मुख्य पद धर्म के बताए गए हैं, सत्य, तप, दया और दान, इनकी जब पूर्णता जीवन हो जाती है, तब व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ पाता है, और वो नहीं कर पाते।
दान तो कोई खैर करता नहीं, लोभ की वृत्ति इतनी ज़्यादा है कि कैसे कर ले, तो वो चौथे का अधिकारी नहीं है, चौथे का अधिकारी नहीं है। वो तो जब पूरा जब खुल जाता है, हृदय जब पूरा खुल जाता है, उसमें जब कोई जब नाप जोख नहीं रहती, या जिनका पूरा हृदय खुला होता है उनमें वो नाप जोख नहीं रहती, तो फिर वो चौथे में जाने का अधिकारी होता है। ये 4 पद, सत्य, तप और दया और दान, इसलिए उन सबकी मात्राएं है। ओंकार का चौथा पाद अमात्रा है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। वो चौथा पाद निर्विकार शुद्ध आत्मा, ये आपके ही शरीर में है, ये आप ही हो, ये बहुत निकट है। इस स्थूल शरीर में जब तक आप हो तब तक बहुत निकट है, और इसके अलावा निकट नहीं बनेगा। ओंकार की उपासना का लक्ष्य इसी आत्म तत्व तक पहुंचकर उसे अपनी वास्तविक सत्ता के रूप में, अपनी पहचान के रूप में जानना है। यह है लक्ष्य उपासना का। इसके लिए जो वेदांत ने प्रक्रिया एक अपनाई, अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया अपनाई। अध्यारोप किसे कहते हैं? वेदांत के क्षेत्र में प्राचीन आचार्यों का यह कथन बहुत प्रसिद्ध है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही होता है। आत्मा के ऊपर अविद्या या माया का अध्यास, अविद्या या माया का अध्यास ही अध्यारोप है। अविद्या क्या है, फिर से सुन लीजिए। सत्व में माने माया में, माया माने सत्व, सत्व गुण में रजतम, रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न हुई मलिनता, जो मलिनता उत्पन्न होती है उसका आवरण चढ़ जाता है, वो आवरण ही अविद्या कहलाता है। सत्व में रजतम के मिश्रण से उत्पन्न हुई मलिनता आवरण का काम करती है, वो आवरण ही अविद्या कहलाता है। विक्षेप, मल, अब विक्षेप होता कैसे? मल, मल माने जो ये तमोगुण से बने हुए पदार्थ, ये सृष्टि पूरी तमोगुण से बनी है, इसमें जो आसक्ति प्रीति हो जाती है तमोगुण है ना। अब इससे, इसमें जब ज़्यादा आदमी आसक्ति से चिपटता है, चाह करता है, इसी को प्राप्त कर चैन लेता है, तो और इसी के लिए जो क्रिया करता है तो तमोगुण हो गया, रजोगुण हो गया। अब इससे वो सब चित्त में स्थित होते आते, चित्त में मलिनता उत्पन्न होती जाती जैसे जैसे आप उसको रखोगे, और वो मलिनता उसके मिश्रण के कारण से जो आवरण की प्रतीति होती, जो आवरण बन जाता है, वही अविद्या। सत्य में रज और तम से उत्पन्न हुई मलिनता ही आवरण का कार्य करती है, वही अविद्या है। और इसको सामान्य भाषा में विक्षेप कहते हैं। मल माने ये सब, मल से उत्पन्न हुआ विक्षेप। मल में जब हमने क्रिया करी तो हुआ विक्षेप, विक्षेप से हमारा चित्त अशुद्ध हुआ, अविद्या में गया, और फिर अविद्या से मल, विक्षेप और आवरण, आवरण बना तो अविद्या बन गई। ये जो अविद्या या माया का अध्यास, अविद्या या माया का अध्यास, अविद्या माया, माया माने शुद्ध सत्व गुण, और उसमें रजतम का मिश्रण हो गया, उसमें जो मलिनता हो गई वो अविद्या हो गई। थोड़ा सा अंतर है। इसका जो अध्यास हो जाता है वही अध्यारोप कहलाता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं यदि हम अपने शरीर आदि का अध्यास है, मैं शरीर हूँ, ये यही अध्यास है। अध्यास के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जानते। जैसे कल्पित सर्प से आवृत रस्सी हमें नहीं दिखाई देती, ऐसे कल्पित शरीर से, कल्पित शरीर में जो शरीर को जो आत्मा मान लेते हैं, इस कल्पित आत्मा से हमें वास्तविक आत्मा का बोध नहीं हो पाता, वो बोध ढक गया। कल्पित पुरुष के कारण स्थाणु समझ में नहीं आता। वैसे ही 3 शरीरों की उपाधि के कारण, स्थूल शरीर की उपाधि विश्व, सूक्ष्म शरीर की उपाधि तेजस, कारण शरीर की उपाधि प्राज्ञ। इन तीनों के उपाधि के कारण अपना आत्मस्वरूप हमें उपलब्ध, और चौथे की कोई उपाधि नहीं, चौथे का तत्व ही आत्मा है।
जो अनंत है। इस उपाधि को हटाने के लिए आचार्य से आत्मा से उत्पन्न मायामय निरूपित करते हैं। इस उपाधि को हटाने के लिए आचार्य से आत्मा से उत्पन्न मायामय निरूपित करते हैं। वे कहते हैं सत्स्वरूप आत्मा से उत्पन्न समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच। प्रपंच माने जो हम लोग प्रपंच समझते हैं वो नहीं। प्रपंच का अर्थ होता है जो 5 तत्वों से बना और फिर जो छठा प्राप्त हुआ, नाम रूप प्राप्त हुआ। 5 तत्वों से बना छठा रूप प्राप्त हुआ, उसमें हमने नाम बनाया, उस नाम से हम व्यवहार करते हैं। वरना अगर 5 नाम प्रयोग करें तो व्यवहार ही नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि इस माया में इस उपाधि को हटाने के लिए आचार्य आत्मा से उत्पन्न माया में निरूपित करते हैं। वो कहते हैं सत्स्वरूप आत्मा से उत्पन्न समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच। आ गई वही बात, नाम रूपात्मक, नाम है रूप है और वो प्रपंच माने 5 से प्राप्त है। हम लोगों में जो प्रपंच का प्रयोग करते व्यर्थ की बकवास कह देते प्रपंच, इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका तो अर्थ है, ऐसी कल्पना है जिसने अपने मूल कारण आत्मा को आवृत सा कर लिया। आत्मा का आभास तो है लेकिन उसका प्रकाश नहीं दिखाई देता। आत्मा का आभास तो शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में है, कारण शरीर में है, स्थूल शरीर में, सब जगह आत्मा का आभास है। इस प्रक्रिया को अध्यारोप कहते हैं। जैसे कि हम हमारे अध्यारोप क्या बता रहे हैं, अपने मूल कारण आत्मा को नाम रूपात्मक प्रपंच एक ऐसी कल्पना है जिसने अपने मूल कारण आत्मा को आवृत सा कर लिया। आवृत कर लिया ऐसा नहीं है, आवृत कर लिया तो फिर आप उसको खोज ही नहीं सकते हो। आभास तो हो रहा है, आवृत सा है, पूरा आवृत। अब आत्म तत्व को कौन आवृत कर पाएगा? इस प्रक्रिया को अध्यारोप कहते हैं। अध्यास को जब ज्ञान की दृष्टि से समझ लेते हैं अध्यास क्या है, तब उसका नाम अध्यारोप होता है। अपवाद अध्यारोप को समझते ही ये प्रश्न उठता है, इसे दूर हम अपने आत्मा को दूर कर हम अपने आत्मा को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, हम इसको कैसे हटा सकते हैं? इसके लिए अपवाद प्रक्रिया बताई जाती है। अपवाद वो क्या है? इसके लिए तीनों शरीरों के अध्यास को पहले तो अनात्मा सिद्ध किया, उसके मायामय रूप को पहले स्पष्ट किया। तीनों शरीर कैसे अध्यास है, अध्यास को अनात्मा सिद्ध करते हैं, उसके मायामय रूप को स्पष्ट करते हैं और आत्मा से भिन्न उसकी सत्ता असंभव दिखा देते हैं। तीनों शरीर की सत्ता आत्मा से भिन्न नहीं है। ऐसा करने पर हमारी बुद्धि स्वतः आत्मा की ओर मुड़ जाती है और उसकी खोज करने लगती है। ऐसा करने से अनात्मा का अपवाद हो जाता है और हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं। अभी तक अकार उकार मकार रूप ओम का वर्णन करने में अध्यारोप प्रक्रिया अपनाई गई। अकार में अध्यारोप कैसे हुआ? स्थूल जगत का, स्थूल शरीर का। उकार में अध्यारोप कैसे हुआ? सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म उपाधि। मकार में अध्यारोप कैसे हुआ? कारण जगत, कारण शरीर, कारण रूप उपाधि। अभी तक ओम में अकार उकार मकार रूप ओम का वर्णन करने में अध्यारोप प्रक्रिया अपनाई गई। अब अमात्रा ओम में इन सबको लय कर देंगे। आगे फिर अपवाद की वही प्रक्रिया अपनाते हैं। अनात्मा के लय हो जाने पर आत्मा का शेष रह जाना स्वाभाविक है। अब अमात्रा ओम, अकार उकारः, उकारो मकारः, मकार ओंकार एव। अब इसको फिर से एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ आप लोग दोहराइए। अकार उकारः, उकार मकारः, मकार ओंकार एव।
चलो पर उकारो मकार मकार ओंकार एव, ये है एक साथ का। अकार उकार है, उकार मकार है और मकार ओंकार ही है। मकार ओंकार ही है, इसी को नानक देव जी ने क्या कहा, एक ओंकार सतनाम, ये तो है उनका। अकार उकार है, उकार मकार है, मकार ओंकार है। इसका तात्पर्य समझने के लिए एक दृष्टांत लें। जैसे कपास को ओटने और धुनने में वो रुई का रूप लेता है और रुई से पोनी बनती है। पोनी काटने से धागा बन जाता है और धागे का ताना बाना बनाते हैं, बुन देते हैं, तो क्या बन जाता है, कपड़ा। कपड़े को काट छाट के सिल दिया जाता है तो क्या बन जाता, कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट। ये कुर्ता कपास से भिन्न है कि युक्त है? देखिए आकार दोनों का, प्रकार दोनों का, सब रंग रूप दोनों का सब अलग अलग है। ये कपास से भिन्न, कुर्ता कपास से भिन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन कपास का आप उपयोग नहीं कर सकते, ये कुर्ते का आप उपयोग करते हैं। कपास ने ही कुर्ते का रूप धारण किया है, इसीलिए देखने में तो ये कुर्ता है और पहनने में काम आता है। अगर विचार दृष्टि से जब देखते हैं तो कुर्ता कपड़ा ही है, कपड़ा सूत का ताना बाना ही है और सूत कपास ही है। अब हम कुर्ते को बिगाड़ कर सूत और कपास क्या बना सकते? नहीं बना सकते ना। कपास भले ही न बना पावे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जान सकते हैं कि कुर्ता कपास ही है और कुछ नहीं है। बनाने की हमें जरूरत नहीं, बनाने वाला दूसरा है, वो जैसा चाहेगा बनाएगा। अब पुनः कैसे बनेगा? जब दूसरा आप बनाएंगे उसमें कितनी प्रक्रिया, पहले वो कपड़ा मिट्टी में मिले, सड़े, मिट्टी में मिले, मिट्टी रूप बने, फिर मिट्टी में वो उसका बीज डाला जाए कपास का, तब वो मिट्टी कपड़े का रूप धारण करे। कह दो ये वही वाला कपास है, तब तक तुम्हारे 10 जन्म हो जाएंगे, ईश्वर भी नहीं रहेगी। तो उसकी एक प्रक्रिया दूसरे प्रकार की है, लंबी, जो प्राकृतिक है, जो मनुष्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमने देखा कि ब्रह्म की शक्ति माया है। माया में ही 3 गुण हैं, सत्गुण, रजगुण और तमगुण। 3 गुणों से अपंचीकृत पंच महाभूत बने शुद्ध, और सूक्ष्म शरीर आदि बने, और जो तमोगुण बचा उसकी पंचीकरण प्रक्रिया हुई, फिर पंचीकृत होकर के पंच महाभूतों से स्थूल सृष्टि हुई और स्थूल शरीर बने। उन्हीं के स्थूल शरीरों के साथ ही सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्थाएं बनी। स्थूल सृष्टि में भी, चाहे व्यक्तिगत सृष्टि हो चाहे समष्टिगत हो, स्थूल सृष्टि में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं बनी स्थूल रूप से, और उसमें अभिमान रखकर जो ब्रह्म था ईश्वर और जीव बना। उसको ये कहा गया, वही कारण शरीर में, व्यक्तिगत चेतना में प्राज्ञ हुआ, सूक्ष्म शरीर में तेजस हुआ और स्थूल शरीर में विश्व बना। और जो ईश्वर था माया के संयोग से कारण शरीर में ईश्वर बना, कारण सृष्टि में, और सूक्ष्म सृष्टि में वही हिरण्यगर्भ बना, और स्थूल सृष्टि में उसी का नाम विराट हुआ ईश्वर का। ईश्वर कारण शरीर माने ईश्वर, अव्याकृत माया। अब हम कह सकते हैं कि ये समस्त नानात्व तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ, ये बात जब हम पूरी तरह समझ लें, मात्र हम बुद्धि से समझ लेंगे,
उतने में ही अंदर से काम होना शुरू हो जाएगा। मात्र आप मुंह में डाल के गले के नीचे भोजन जाने दीजिए, फिर वही प्रक्रिया है, अपने आप शुरू हो जाएगा। आप इसमें कुछ नहीं, बस इतनी बात समझनी है। कार्य से कारण की ओर बढ़ते जाएं तो अंत में हम आदि कारण ब्रह्म में आ जाते हैं। वेदांत में इस प्रक्रिया को अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया कहते हैं। अध्यारोप के अंतर्गत षष्ठ के विस्तार का वर्णन होता है, विस्तार होकर के कैसे आरोपण हुआ, और अपवाद के अंतर्गत षष्ठी का लय अपने मूल कारण में कर लिया जाता है। जैसे सूत से वस्त्र बना, ये तो अध्यारोप प्रक्रिया है, और अपवाद माने वस्त्र से फिर पुनः सूत में। भले हम न लौट पाए, लेकिन समझ सकते हैं कि रुई ही वस्त्र में है। अकार उकार है, अभी जो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा। और अपवाद के अंतर्गत षष्ठी का लय अपने मूल कारण में कर दिया जाता है। अकार उकार है, इसका तात्पर्य है कि आकार जिस स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व का वाचक है, वो अपने कारण रूप में उकार अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और तेजस है। अब आप इसको समझें। आकार उकार है, व्यक्ति के पास जो भी शरीर है, ये जो इसका जो सूक्ष्म शरीर है, ये उसी का व्यक्तिकरण है। सूक्ष्म शरीर में जो था वैसे स्थूल शरीर बना, वैसे ही ये अवस्था बनी। और सूक्ष्म शरीर क्या है? पिछले जन्म के कर्मानुसार जो प्रकृति बनी वो सूक्ष्म शरीर है। वैसे ही नया कुछ नहीं। अब प्राणी जन्म लेने के बाद सूक्ष्म शरीर की जो वृत्ति इच्छा के रूप में स्थूल शरीर में आई, वो उसी के अनुसार प्रारंभ से कार्य करता है, अलग नहीं जाता। वो तो जब ब्रह्म या ईश्वर अब सत्व का प्रभाव ज्यादा देता है, कृपा होती है, तब वो समझ होता, इसके अलावा नहीं होता। इसके अलावा वही सर्कल घूमता है। तो आकार उकार का तात्पर्य है आकार जिसे स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व का वाचक है। आकार वो अपने कारण रूप में उकार अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और तेजस है। अब लोग कहते हैं ना, हम तो अपने स्वप्नों को पूरा करने आए हैं। ये सामान्य भाषा में है। हर व्यक्ति अपना स्वप्न पूरा कर। उसका स्वप्न क्या है? ऐसी हमें स्त्री मिले, ऐसा हमें मकान बनाना है, ऐसा हमें धन करना, ऐसा हमें सपने तो है। और स्वप्न तो पूरा जो उसके अपने मन में है इच्छा, उसी को तो पूरा कर रहा है। और लोग कहते भी हमारा एक स्वप्न पूरा हुआ, दो स्वप्न, इसका मतलब सूक्ष्म शरीर है और वो पहले से अर्जित है। वो अभी अर्जित आपने नहीं किया। अभी अर्जित करने का कोई साधन ही नहीं है। अभी तो नए नए आए हो, तो अभी क्या अर्जित करोगे? तो फिर से इसको समझ लेना, समझ में आया तो बताना। आकार उकार है कैसे? इसका तात्पर्य है आकार जिस स्थूल शरीर, जागृत अवस्था, विश्व का वाचक है। स्थूल शरीर आपका इस समय जिस अवस्था में है, जैसा रूप, रंग, जो नाम, जो कथन, जो भी है आपके पास, वो अपने कारण रूप में या वो अपने बीज रूप में सूक्ष्म, वो अपने कारण रूप में उकार अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और तेजस में स्थित है। उसी का व्यक्तिकरण स्थूल शरीर में हुआ। इसी प्रकार उकार मकार है। उकार जिस सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और तेजस का वाचक है, वो अपने कारण रूप में मकार अर्थात कारण शरीर, सुषुप्त अवस्था और प्राज्ञ है। सूक्ष्म शरीर जैसा बना, वो कारण के आधार पर बना। वो अपने सूक्ष्म रूप में वैसा मिल गया, वैसा बाहर कर। ये समझे कि जैसा पेड़ का बीज था, वैसे ही उसमें अंकुर फूटा, तना बना, वैसे ही वो बढ़ रहा है। लेकिन आपको बीज कहीं दिखाई नहीं देगा। वो बीज अगर टूट गया तो फिर आप उसी तरह का बीज तब पाएंगे जब पेड़ पूरा बन जाएगा। जब परिणाम में वो बीज देगा, तब आप कहेंगे ये वैरायटी का था, इस वैरायटी का ये बीज है। इसके पहले ज्ञान का कोई साधन नहीं है। अब आगे आइए, फिर से देखें।
आकार उकार है। इसका तात्पर्य यह है कि आकार जिसे स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व का वाचक है, वो अपने कारण रूप में उकार अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और तेजस है। इसी प्रकार उकार मकार है। उकार जिसे स्थूल शरीर, स्वप्नावस्था, तेजस का वाचक है, वो अपने कारण रूप में मकार अर्थात कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था और प्राज्ञ है। अब विशेष ध्यान देने की बात यह है विशेष रूप से कि मकार ही अमात्रा ओंकार है। मकार ही अमात्रा, जो मकार के बाद अमात्रा है ओंकार है। मकार क्या है, कारण शरीर क्या है, वो अमात्रा ओंकार है। और आगे मकार जिस कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था, प्राज्ञ का वाचक है, वो अपने मूल रूप में, अपने कारण रूप में शुद्ध ब्रह्म है। ब्रह्म आदि कारण है, उसका न कोई कारण है और न उससे परे कोई सत्ता है। वो ब्रह्म ही अमात्रा ओम है। इस प्रकार विचार करने से समस्त प्रपंच ब्रह्म में लीन हो जाता है और उसका अपवाद हो जाता है। अपवाद, अध्यारोप अपवाद। ब्रह्म अपनी सत्ता से अनादि अनंत होकर विद्यमान है, उसका कभी अभाव नहीं होता, उसके अभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ब्रह्म ही ओम है। अब जब ऐसा ब्रह्म ओम है तो आगे कहते हैं ब्रह्मात्मय के ज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक जीव अविद्या से मुक्त नहीं। ब्रह्मात्मय ज्ञान मतलब पहले तो जीव अपने को आत्मा तक पहुंचे और ब्रह्म और आत्मा कैसे एक है, चौथा स्तर ही सब जगह विस्तार है ब्रह्म का। जब तक और वो जो जीव रूप में, अहंग रूप में किस प्रकार से जीव बना, वो जब तक उसकी एकता का भान नहीं होगा तब तक ये अविद्या मिटने वाली नहीं है। तब तक कोई सन्यासी होने वाला नहीं है, तब तक ज्ञान लाभ होने वाला नहीं है, तब तक कोई अपने मुक्त स्वरूप को नहीं जान सकता। ओंकारो हमेवा। अब मुक्ति का साधन आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान है। किस आत्मा, जीव के नहीं, आत्मा और ब्रह्म इनकी एकता किस प्रकार है, एकत्व का ज्ञान है। अब यहाँ इसी ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है। इस ज्ञान के बिना अविद्या नहीं छूटती और जन्म मरण रूप संसार से निवृत्ति नहीं होती। संसार से माने जीव अपने स्वप्नों से नहीं जागता, वो सपने ही पूरे करते रहेगा। कितने सर्किल बीतेंगे। संसार सागर में पड़ा जीव अनेक प्रकार के दुख भोगता है, वो उनसे बचने का तात्कालिक प्रयास भी करता है, किंतु एक समस्या के समाधान होते ही अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये तो हम लोग देखते ही हैं। इस प्रकार समस्याओं की श्रृंखला और उनसे बनने वाला दुख सदा बना रहता है। सब प्रकार के प्रयास कर लेने पर यह निश्चय हुआ कि आत्मा परमात्मा के एकत्व ज्ञान में हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए दृढ़ता के साथ ये धारणा रखनी चाहिए, क्या? ओंकारो हमेवा, ओंकारो हमेवा, ओंकारो हमेवा, ओंकारो हमेवा। अभी तक ओंकार की चार मात्राओं के साथ आत्मा की चार पादों की समानता दिखाकर ओंकार स्वरूप परमात्मा का निरूपण हुआ। अब कहते हैं कि ऐसा निश्चय करो कि ओंकार, अब निश्चय करिए बुद्धि में, ओंकार अर्थात परमात्मा ही अपनी सत्ता है और कोई दूसरी सत्ता। अभी बुद्धि में निश्चय हो जाए कि अपनी सत्ता परमात्मा, और परमात्मा से, ब्रह्म से हम इस छोर तक कैसे आए, ये बुद्धि में ज्ञान रहे जो सुना। ऐसा निश्चय करो ओंकार ही
ओंकार अर्थात परमात्मा ही अपनी सत्ता है। यद्यपि ये तत्काल अनुभव में नहीं आ सकता कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ और उसका माया विलास मेरा ही है, किंतु इस अनुभव तक पहुँचने के लिए पहले शास्त्र प्रमाण को स्वीकार कर ये बुद्धि में निश्चय करना चाहिए कि जो हमने सुना पढ़ा जो बताया गया ये बिल्कुल सत्य है, और ये निश्चय करना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ब्रह्म और मेरी एकता कैसे हो सकती है, हमारी एकता कैसे हो सकती है, यह शंका नहीं करना चाहिए, इसकी जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। इसके समाधान का उपाय हम लोग कल सुनेंगे। आत्मा और ब्रह्म इस प्रकार एक है। अब जिनके पास ये पुस्तक हो वो पुनः दोहरा के पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे तो विचार करें, पूछें। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान भगवान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन जब ध्यान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। हम होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। सर्वत्र असत चर्चा सुनने को मिला करती। सर्वत्र असत चर्चा सुनने को मिला करती। अगणित प्रपंचियों से ये भरी हुई धरती। अगणित प्रपंचियों से भरी हुई धरती। प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं। प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। हम रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे। हम रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे। ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते थे। ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते थे। पर ये है जानकारी विद्वान की सुनते हैं। पर ये है जानकारी विद्वान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं।
आसक्त हो चुके हैं तन धन में सुखी होकर, आसक्त हो चुके हैं जन धन में सुखी होकर। अब मुक्ति चाहते हैं बंधन से दुखी होकर, अब मुक्ति चाहते हैं बंधन से दुखी होकर। तब विरति के लिए स्वधर्म दान की सुनते हैं, तब विरति के लिए स्वधर्म दान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान है भगवान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान है भगवान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। हमने न शांति पाई धन धाम छोड़ करके, हमने न शांति पाई धन धाम छोड़ करके। निष्कामता न आई सब काम छोड़ करके, निष्कामता न आई सब काम छोड़ करके। यह लीला अहंकार के अभिमान की सुनते हैं, ये लीला अहंकार के अभिमान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान है भगवान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान है भगवान की सुनते हैं। प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं, प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं। यह लीला अहंकार के अभिमान की सुनते हैं, यह लीला अहंकार के अभिमान की सुनते हैं। धन स्वर्ण न छूने को हम त्याग समझते थे, धन स्वर्ण न छूने ममता भरे क्रंदन को ही अनुराग समझते थे, ममता भरे क्रंदन को अनुराग समझते थे। अब भ्रम निवृत्ति के लिए महान की सुनते हैं, अब भ्रम निवृत्ति के लिए महान की सुनते हैं। प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं, प्रभु की कृपा से ज्ञान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। जब बुद्धि विमोहित है मोहांध मन के पीछे, जब बुद्धि विमोहित है मन भाग रहा इंद्रिय सुख और तन के पीछे, मन भाग रहा इंद्रिय सुख और तन के पीछे। हम पथिक आज अपने उत्थान की सुनते हैं, हम पथिक आज अपने उत्थान की सुनते हैं। प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं, प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान। अब भ्रम निवृत्ति के लिए महान की सुनते हैं, अब भ्रम निवृत्ति के लिए महान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। प्रत्येक मनुष्य इसलिए मोही लोभी अभिमानी बना है क्योंकि जो सुना है वही मान लिया है, परंतु माने हुए को जानने का प्रयास करना बुद्धिमान विद्वान के लिए ही संभव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।